नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज मैं आपको आउटलाइन कैसे बनाते हैं, कौन सा ऐप यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पे आप सर्च करोगे ड्राइंग ग्रिड। ठीक है, ड्राइंग ग्रिड आप जैसे ही लिखोगे आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐप दिखेंगे आपको, उसमें से आपको जो ऊपर दिख रहा है ये वाला, इसी को इंस्टॉल कर रखेंगे। जैसे मैंने कल इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे सिर्फ ओपन करना होगा। ओपन की यहाँ पे पहले ऑप्शन पे जाएंगे, फ़ोटोज़ चूज़ करेंगे जो भी आपको फ़ोटोज़ बनानी है। जैसे मुझे ये रणबीर कपूर की फ़ोटो बनानी है। ठीक, तो हमने उसको लिया, कलर फ़ोटो ले लिया हूँ। अब ये क्या करना है, जो लाइन दिख रही है आपको ना, ये मोटी मोटी लाइन दिख रही है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा पतली कर लेंगे। 1 नंबर यहाँ लिखेंगे तो ये लाइन देखिए पतली हो गई। ठीक है, जब लाइन आपकी पतली हो गई तो अब क्या करेंगे, हम ये जो ब्लॉक है इसको हम थोड़ा सा और छोटे छोटे करेंगे। तो यहाँ हम 70 लिख देते हैं। तो देखिए ब्लॉक कुछ इस तरह से हो गए हैं। ठीक है, अब इसको हम ब्लैक एंड वाइट करते हैं। ठीक, BW लिखा है ना, यहाँ ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। तो ये ब्लैक एंड वाइट, YES लिखा है मतलब स्क्वायर, ये स्क्वायर एकदम बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से फ़ोटोज़ हो जाएंगे। इसके बगल जो ऑप्शन है देखिए, ये अगर आपको इस तरह से भी करना तो ये भी सही, अगर नहीं करना है तो हटा दीजिए। अगर आपको काउंटिंग करना है, जैसे F1, C2, AB, A1, बहुत सारे इस तरह से ऑप्शन लिखे रहते हैं, तो ये आपके फ़ायदे के लिए, अगर आप करना चाहो तो बेटर है, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये है कलर। लाइन को हम कलर कर सकते हैं, जैसे येलो कर लिए, रेड कर लिए, ये वाइट कर लिए। तो इस तरह से आप लाइन को भी कलर कर सकते हो। बहुत सारे फंक्शन है, जैसे मैं सब हटाता हूँ, मुझे सिर्फ रेड चाहिए। ठीक, तो मैं रेड किया हूँ। अगर आपको काउंटिंग नंबर चाहिए तो भी अच्छा है, अगर नहीं चाहिए तो वहाँ से क्लिक करके हटा सकते हो। ठीक, ये हट गया। अब क्या करना है, और सारे ब्लॉक हैं उसमें भी आप छेड़छाड़ ना करिएगा, जितना बताया उतने करिएगा। इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। बैक जाके जहाँ फ़ोटो इसको हमने सेव किया है वहाँ से निकालेंगे। ठीक, तो ये हमारी फ़ोटो सेव जहाँ थी वहाँ पे ये निकल गई। ठीक, तो ये हमारी फ़ोटो। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो अब क्या करना है, जो पेपर आप देख रहे हैं, जिस पे पेपर बनाना है मुझे, उस पर भी 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक बना लेंगे। इसी तरह ढेर सारे ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, ब्लॉक बनाना आप जानते हो, अच्छे से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे ब्लॉक 2-2 सेंटीमीटर के होंगे। सेम वही तरह इसमें भी है। तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये 9 काउंट हो गया। ठीक, 9 काउंट करने सेम यहाँ भी वही तरह काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद हम एक ब्लॉक थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, इससे क्या होता है कि जैसे कि जो ड्राइंग जिसकी हम बना रहे हैं, जो मोबाइल के अंदर है ग्रिड, उसकी ग्रिड की जो साइज़ है उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको सिर्फ उतने ब्लॉक देंगे। लेकिन जिस पेपर पे आप बना रहे हो उस पेपर पे आपका क्लियर होना चाहिए कि कितने साइज़ के हम बना रहे हैं, 2 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के, ये आप पे डिपेंड करते हैं। अगर आप ढेर सारे ब्लॉक बना रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर जैसे मैंने 70 की, आपको वहाँ पे 80, 90, 20 बहुत सारे कर लेने चाहिए थे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आप ब्लॉक कम करते जाइए। तो इस तरह से आपका ब्लॉक, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अच्छे बनाने लगोगे, आउटलाइन आपकी अच्छी बनने लगे, तो आप ब्लॉक कम कर दो। पहले मैं और जैसे 1 सेंटीमीटर का बनाता था, फिर धीरे धीरे मैं 2 सेंटीमीटर कर दिया हूँ। और कुछ ड्राइंग होती है इसमें मैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार हो जाता है। तो आपको सीखने के लिए सबसे बेटर है कि आप 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे कि जिनकी भी हम आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है, तो आउटलाइन जब भी बनाएं, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, तो आप आउटलाइन जितने भी जो फेस के बाहर के जितने भी पार्ट है, ठीक है, जैसे हेयर हो गया और जितने बाहर के बैकग्राउंड के, ठीक, उसको हम पहले बना लेंगे। फेस के अंदर के पार्ट को जो बनाएंगे हम, वहाँ पे 5 से 10 मिनट के अंदर फेस के सारे पार्ट बन जाते हैं अंदर वाले। बाहर के पार्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, जैसे आप देख रहे होगे। थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब आपके बाहर के पार्ट अच्छे से बन जाएंगे तो आपके अंदर वाले पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो आराम से बनाएंगे, बिल्कुल आराम से, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे और हड़बड़ाएंगे नहीं, पूरा प्रॉपर टाइम लीजिए। ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी बना के एकदम ख़राब कर लें। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आपकी ड्राइंग जब आप बना लोगे ना, तो वो ड्राइंग में समझ में आता है कि आपने बहुत जल्दी जल्दी में करके बनाया है। ठीक है, तो आपको आराम से बनाना है, बिल्कुल टाइम का नहीं सोचेंगे, टाइम आप प्रॉपर लीजिए। ठीक है,
तभी आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। और अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम का बिल्कुल वो मत समझिए, टाइम जितना देंगे ड्राइंग उतनी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ईयर जो है बन गया। सेम अब हम क्या करेंगे, ऊपर के जो हेयर हैं पहले वहाँ से बनाएंगे। सारे पार्ट जो हैं उसको ध्यान से देख के बनाएंगे, किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे लाइन खींचनी है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है। अब ड्राइंग को देखिए और एंजॉय करिए, आपको समझ में आएगा। मैं आपके साथ हूँ, बता रहा हूँ सब सारी चीज़ें, ठीक है। और हाँ, आउटलाइन बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी पेंसिल ले सकते हो, कोई भी पेपर ले सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बचपन में जिसमें हम ड्राइंग करते थे वो भी पेपर चलेगा, जेरोक्स वाला जो पेपर होता है वो भी चलेगा, कोई भी पेपर हो, ठीक है। तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आउटलाइन प्रैक्टिस करने के लिए ग्रिड मेथड मुझे लगता है कि जो बिगनर है उनके लिए बेस्ट है। आप धीरे धीरे जब सारी चीज़ें आप समझ जाओगे तो आप फ्री हैंड बनाओ। मैं फ्री हैंड बनाता हूँ बहुत कम, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम भले ज़्यादा लगता है लेकिन अच्छे से बन जाता है, ठीक है। तो बिगनर के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। अगर बिगनर इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मेरी जो ड्राइंग है एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा कैसे बनती है, ठीक है। तो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर वही आधी अधूरी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। आप जितना सीखे रहोगे उसमें थोड़ी बहुत तो समझ में आएगी, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए आप पूरा देखोगे तो कम से कम 50% समझ में आएगा। फिर आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें फिर से एक दो बार देख लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आराम से देखो, एक दो बार देख लो तो आपको आउटलाइन दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से बना लोगे। अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ठीक है। वैसे ये इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी ये फ़ोटो, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगी तो मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगी। मैं आपको लिंक दे दूँगा या फ़ोटो ही दे दूँगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट है, जैसे कि हमने फेस के जो बाहर के पार्ट है, जैसे हेयर और जो हो गया, ठीक है। सारे पार्ट जो हैं भी पूरे क्लोज बना दूंगा सारी चीज़, तो ये अच्छे से बन जाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम जैसे मैं बोलता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ फेस के अंदर वाले पार्ट बन जाएंगे। तो वो बन जाते हैं, ऐसा नहीं बन जाएंगे खटक से। सोच लो ये 8 मिनट के अंदर इतना बन गया, ठीक। 8 मिनट के अंदर मान लो 2 मिनट को 6 मिनट के अंदर अभी इतना बना है। बहुत स्पीड, क्या मेरी जो स्पीड है ये इतनी स्पीड से बन गया। अगर आप बनाते तो शायद ये 10 मिनट लगता या 12 मिनट लगता, लेकिन आप लोग बना लेते, ठीक है। तो वो आपका एक्सपीरियंस है। या फिर आप हम भी तेज़ बनाते, 4 मिनट 3 मिनट बना लेते हैं, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं वो बहुत तेज़ बनाते हैं, लेकिन फिर वो बाद में समझ नहीं पाते क्या बनाया है, फिर उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो समझने के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, ठीक। तो ड्राइंग तो अच्छी बन रही है, दिख रही है, सब कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट्यूम यहाँ से बनाएंगे, पूरा ये कपड़े बना देंगे, ठीक है। 10 से मेरे हिसाब से आउट एरिया बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो आपको भी इतने ही टाइम लगेंगे। और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 20 मिनट बहुत होता है। 20 मिनट वो ड्राइंग के भी ऊपर होती है। मान लीजिए ड्राइंग हमें ये तो फेस बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग में भी जैसे फीमेल की ड्राइंग बनानी हो, आउटलाइन बनानी, उसमें अगर मान लीजिए वो ईयरिंग पहने रहे, बहुत सारे सोना गहना पहने रहे, उनके हेयर करली टाइप कुछ और तरीके से हो, तो वो भी आपको आधे घंटे लग सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपका गलत हो वहाँ पे तुरंत आप इरेज करो, तुरंत उसको सही कर लो, नहीं तो बाद में वो धीरे धीरे फैलते फैलते कहाँ से कितनी बड़ी हो जाएगी पता नहीं चलेगी। इसलिए उसको तुरंत इरेज करो, उसमें कोई वो ना करो कि घुस से कर लो, नहीं, ठीक है। हाँ, आप जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए तो आप फिर समझ लेंगे कि अच्छा ठीक है, इसको हम इतना से यहाँ से कर लेंगे, बाद में से कर लेंगे। लेकिन अभी आप बिगनर हो तो हर एक चीज़ को ध्यान से देखो और समझो, ठीक है।
जहाँ भी आपको गलत लगे कि ये मैंने गलत कर दिया, मतलब तुरंत उसे सुधारो, क्योंकि यही टाइम में सुधारने का। नहीं तो जब आप बड़े होते जाओगे फिर आप और अच्छी ड्राइंग करते रहोगे तो आपकी आदत बनी रहेगी। तो इससे अच्छा कि अभी से ही सब कुछ सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। टाइम है, प्रॉपर टाइम है, टाइम दो। आप जिस ड्राइंग में टाइम ज़्यादा देंगे वो ड्राइंग जो होगी अच्छी बनेगी। अगर आप ड्राइंग में टाइम नहीं दोगे तो ड्राइंग आपकी अच्छी नहीं बनेगी लेकिन अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमारा जो फेस के बाहर का एरिया है लगभग तैयार हो गया है। 1-2 लाइन इधर टी-शर्ट के अंदर खींचनी है, ये सब बाद में शेडिंग के दौरान हमें काम देंगी। ठीक है, अभी इस तरह एरिया में कर रहे हो ताकि मुझे आइडिया रहे। शेडिंग के दौरान इसको हम अच्छे से शेडिंग करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो पार्ट है वो बाहर का कंप्लीट हो गया। अब हमें अंदर के पार्ट को स्टार्ट करना है और अच्छे से करना है। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। आप वहाँ से सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, आप प्लीज़ कर दीजिएगा यार। इतनी मेहनत करता हूँ, एक ड्राइंग बनाने में बहुत टाइम लगता है। उस जितना बनाने में टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है उसको एडिट करने में। ठीक है, तो आप लोग समझोगे। हमारा जो फेस के अंदर वाला पार्ट है वो आईब्रो तो बन गया है। अब और पार्ट जो है आई को बनाना है पूरा। तो अब कितना हो गया, ये मान लीजिए 12 मिनट का हो गया। ठीक है, तो अब जो है 12 मिनट के अंदर ही सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में कम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है और हर एक पार्ट को अच्छे से बनाना है। आई में ये देखना कि कितने ब्लॉक में आई है, जैसे कि आई कितने ब्लॉक में है, 4 ब्लॉक में। ठीक है, तो 4 ब्लॉक में कितनी दूरी पे ये आउटलाइन है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। नीचे के भी जो लाइनें हैं जहाँ से आपको दिख रहा है कि बाद में शेडिंग करने के दौरान हमें ये चीज़ें बनाने में प्रॉब्लम होंगी, तो उसको भी बना लीजिए ताकि शेडिंग करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप आउटलाइन प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको फ़ोटो चाहिए तो मुझे बताना ज़रूर, मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो है जो आदत रहेगी वो बनी रहेगी। ठीक है, आप एकदम से अच्छे बनाते रहोगे। अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर आपकी ड्राइंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा जब भी आप बनाओगे। प्रैक्टिस से आपकी ड्राइंग और अच्छी होती है। ठीक है, एक आई तैयार हो गई, अब दूसरी आई को बनाएंगे अच्छे से। सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से बना लेंगे। आउटलाइन बनाना सबसे आसान तरीका भी है, सबसे हार्ड तरीका भी है। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से समझ रहे हो चीज़ों को, कितने ध्यान से देख रहे हो। अगर आप अच्छे से देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो सारी चीज़ें, तो आपको समझ में आएंगी। और अगर आप ध्यान से नहीं देखे तो आप चाहे 100 वीडियो देख लो, चाहे 1000 वीडियो देख लो, आपको नहीं समझ में आएगी। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा चीज़ों को तो फिर आपको वीडियो देखते रहना पड़ जाएगा हमेशा। वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो। जब मैं भी बिगनर था तो क्या करता था कि आउटलाइन बनती नहीं थी। खूब प्रैक्टिस करूं, उसके बाद 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद लगता था यार क्या कर रहा हूँ, बन नहीं रहा है। फिर मैंने एक दिन ठान लिया कि आज जब तक आउटलाइन नहीं बनेगी तब तक जुटा रहूँगा
चाहे दिन रात 24 घंटा हो जाए। आप यकीन करो, मैं दोपहर 2-2:30 बजे से बना रहा था और रात हो गई, उसके बाद सुबह मैं 7:30-8 बजे तक ये चीज़ें बनाया। तो फिर लगा यार ठीक है, बन गया, कुछ बन गया। फिर थोड़ा सा रखा, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद फ्रेश सुबह नहाया धो के फिर उसका फिर से बनाया। फिर वो उससे बेटर बनी, उससे अच्छा बना। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार नहीं, अब बन जाएगी ड्राइंग, ठीक है, अब आउटलाइन बन जाएगी। तो जब आउटलाइन बनने लगी तो उसके बाद लगने लगा कि यार अब शेडिंग करेंगे। शेडिंग कैसे करेंगे? तो शेडिंग करना मेरे ख्याल से बहुत टफ़ है, ठीक है, लेकिन इतना भी टफ़ नहीं है कि आप ना कर पाओ। शेडिंग मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, आप मेरी वीडियो में देखोगे और जो वीडियो है शेडिंग करने के लिए बहुत आसान तरीके से बताया हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसान तरीका भी जान सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो जितनी चीज़ें हार्ड दिखती है ना, उसको हम जब सीखने के पर्पज़ से लग जाएंगे ना, तो वो चीज़ें हमें अच्छे से मतलब फिर एकदम समझने की वो हमें करना है बस, और हमें बनानी है। अगर आप जब उसमें जुड़ जाओगे तो वो फिर आप धीरे धीरे आप उसके तोड़ निकाल लोगे। जब उसके तोड़ आप निकाल लोगे कि ये चीज़ अच्छा ऐसे बनती है, ये चीज़ें ऐसे बनती हैं, फिर आप बना लोगे। पहले क्या होती थी, मुझे बीएड वाली जो ड्राइंग होती थी मैं उससे दूर भागता था, यार ये नहीं बनेगी, इसमें बहुत ज़्यादा ये है वो है। तो जब समझ में आ गया यार बीएड वाली, तो मुझे बीएड वाली इतनी ड्राइंग सबसे बढ़िया बीएड वाली लगने लगी, बहुत आसान, बहुत आराम से बन जाती है। फिर उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती, जैसे कि क्लीन से वाली फ़ोटो मुझे अच्छी लगती थी यार, जिसमें किसी की ड्राइंग बनाओ ज़्यादा उसमें दाढ़ी मूंछ वूछ ना हो, क्लीन सेफ हो, चेहरा एकदम साफ हो, वो अच्छे से बन जाएगी। फिर समझ में आया नहीं यार, सबसे आसान चीज़ तो होती है जिसमें दाढ़ी वाड़ी हो, जिसमें बियर्ड वर्ड मतलब मूंछ वूछ हो अच्छे से, हेयर वेयर हो, वो बनाने में ज़्यादा मज़ा है। अगर ऐसा लग रहा है तो मतलब आप मेरी तरह समझ रहे हो कि हाँ ठीक है, अच्छा बना लेंगे। तो चीज़ें होंगी यार, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आएंगी तभी तो आप सीखोगे ना, नहीं आएंगी तो हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन जाएगा। अगर हर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस ही तो मेन है ना, जो सब नहीं कर पाते हैं ना। जिसने प्रैक्टिस की है भाई उसने ड्राइंग में बहुत कुछ सीखा है। आप यकीन मानो, अब अगर आज से अभी से प्रैक्टिस में जुड़ जाओगे तो 1 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने लगोगे। मुझे टाइम लगा, लेकिन मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, किसी से सीखा ही नहीं था। मैं जिनसे बोलूँ सीखने के लिए वो बस यही कहते थे कि नहीं पैसे लगेंगे, ये है वो, बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। लेकिन फिर मैं छोड़ दिया, मैं कहा नहीं ड्राइंग करूँगा ही नहीं, हटाओ छोड़ दो, दो कुछ और करते हैं। कला कहते हैं ना कि जो आपके अंदर है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। कहीं देखता था तो मुझे लगता था यार कि ड्राइंग करनी चाहिए, कहीं भी ड्राइंग देख लूँ किसी की, यार वाह, मतलब 1 मिनट मैं रुक के उसको देखता था, अच्छा ये ऐसे किया। अब मोबाइल है तो मोबाइल से फ़ोटो खींचता था, नहीं कभी फ्री हुआ तो मैं इसको बनाऊँगा। तो ये चीज़ें दिमाग में आती थी, और टाइम मिलता ही नहीं था, कभी बनाने का मन करता ही नहीं था, क्योंकि ड्राइंग लगता था यार नहीं बन पाएगी, ये चीज़ें है वो है। लेकिन अंदर से था कि आज नहीं कल ड्राइंग बनाऊँगा। तो छुट्टी अब मन कभी नहीं करेगा, जब मन ना करे उस दिन थोड़ा ज़्यादा बनाइए ड्राइंग, देखिए फिर कैसे मन नहीं करता है। मेरा आज ही खुद मन नहीं कर रहा था बनाने का कुछ, फिर जुट गया, बनाया, बन गई जम के, एकदम मस्त बना दिया। तो जिस दिन मन आपका ना करे उस दिन समझ लीजिए कि आपको आधा घंटा 1 घंटा और जम के मेहनत करना, ताकि दूसरी बार ऐसा ना हो, ठीक है। तो बहुत सारी बातचीत हो गई है, हमारा जो बियर्ड है और मूंछ है वो भी लगभग तैयार हो गया है। तो अब हमें हल्की हल्की चीज़ें बना लेनी होगी, जहाँ जहाँ हमें जैसे कि शेडिंग करने के दौरान ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारी चीज़ें हमें अच्छे से बनाना होगा। सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर पूरी ड्राइंग बना दूंगा मैं, लेकिन आप इससे बहुत कुछ सीखोगे, समझे होगे, ठीक है।
मैंने अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें आपसे शेयर की, और शेयर करना भी था यार, क्योंकि किसको बोलूँगा, जो आर्टिस्ट होंगे वही समझेंगे ना। किसी ऐसे अरे गहरे आदमी को बताऊँगा ये चीज़ें तो वो क्या समझेगा, जो ड्राइंग समझता ही नहीं है उसको क्या समझाना। आप लोग समझोगे, आप लोग आर्टिस्ट आदमी हो, ठीक है, आप सब मेरे दोस्त जैसे ही हो, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे दोस्त ही होंगे। अब एक दोस्त ही समझ सकता है एक दोस्त की प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करो यार, मैं अगर हो सकेगा तो मैं चीज़ सॉल्व करूँगा। बस बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे सपोर्ट करिए, सपोर्ट मैं कर दूँगा यार, लेकिन मैं आपको विकलांग थोड़ी बनाऊँगा। मैं आपकी हेल्प करूँगा, ड्राइंग आपको नहीं बनाना था मैं उसमें हेल्प करूँगा। अब आप कहोगे सर मेरी ड्राइंग है एकदम से, मुझे आप ये करवा दीजिए। नहीं यार, ये सब करने कोई मतलब नहीं है, आप सीखोगे ही नहीं। अभी मैं आपके सामने दे दूँ पेंसिल दे दूँ, चलिए स्टेज बनाइए, बना लेंगे आप? अरे यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, नाम वाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। आपका काम मजबूत होना चाहिए, काम मजबूत रहे तो ऑटोमेटिक नाम हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैसेज करके ये मत करो सर मेरी प्लीज़ ड्राइंग ये कर दीजिए वो कर दीजिए। अरे मेरे भाई आप लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं यार, प्रैक्टिस करो। जिस दिन मुझे लगेगा हाँ आपके ये चीज़ें हैं, मैं तुरंत सपोर्ट करूँगा, और वैसे भी सपोर्ट करूँगा यार। आप ड्राइंग बनाओ, मैं आपकी ड्राइंग में सपोर्ट कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही ये सब चीज़ सपोर्ट करूँगा मैं। जब मुझे लगेगा कि आपको सच में प्रमोट करना चाहिए मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन आप पहले ड्राइंग बनाओ, अच्छा प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो और अच्छे से बनाओ। मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ की चीज़ें हैं, मैं शेयर करूँगा, ज़रूर करूँगा, ताकि लगे ना कि हाँ यार ये बंदा मेहनत कर रहा है। अब आप मेहनत ही नहीं करते हो, कहते हो सर एक 10 ड्राइंग बना लिए तो आप कहते बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाते हो। यार मैं 350 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अभी मुझे नहीं लगता मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आप लोग 10 वीडियो अपलोड करने के बाद लगता है कि आपको बहुत बढ़िया, बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए। नहीं, सीखते रहो, लर्निंग एटीट्यूड रखो चाहे लर्निंग वाला रखो, सीखने वाला रखो, ठीक है। बहुत हो गया बकबक मेरा भी, आप ठीक है, ज़रूरी है सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स, जो हमारी आउटलाइन की प्रक्रिया थी वो है एकदम कंप्लीट हो गई है। तो आउटलाइन जो है बेहतरीन बन गया है। बाकी इसी तरह से बातें होती रहेंगी हमारी और आपकी। जो लोग नए फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर हमें शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने नए दोस्तों को भेजेंगे ताकि वो भी सीखें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं ये बात बोलता हूँ शेयर करने के लिए, ये नहीं बोलता कि शेयर करती रहो, नहीं। अच्छा लगे तो अगर आपको लगता है कि अपने दोस्त को भेजना चाहिए, वो सीखे, अपने जो अच्छा दोस्त उसको भेजना है तो भेजिए, ताकि वो भी सब सीख सके, ठीक है। ये नहीं कि वो उसी में चिड़ है तो उसको नहीं, अरे कोई बात नहीं यार, आपका दोस्त सीख लेगा। एक अच्छी चीज़ दिए, कल क्या पता आपको और अच्छी चीज़ दे वो, ठीक है। तो कहीं से भी कुछ एटीट्यूड रखने का तो सिर्फ लर्निंग वाला रखना, सीखने का रखने का। ये नहीं कि एटीट्यूड नहीं बताऊंगा, नहीं करूंगा, अरे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होता ये सब चीज़ें से। सीखो, लाइफ में आगे बढ़ो, एंजॉय करो, मस्त रहो, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, तो कुछ चीज़ें छूट रही हैं उसको हम बना ले रहे हैं। और जो लोग नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो लोग पुराने हैं वो लाइक कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसा बना है। नए लोग भी बता सकते हैं कि कैसा बना है, ठीक है। लाइक कमेंट करिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको जूम करके दिखाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।